ये दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन शो हो रही है क्या आप सभी को? ये जो कुछ पैटर्न्स बने है ना? तो ये क्या कहलाते हैं पैटर्न्स, ठीक है? जैसे कि ऊपर लिखा हुआ बियरिश इंगल्फिंग का क्या रोल रहता है, उसके साथ यानी बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है? बियरिश इंगल्फिंग एंड रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें, इन दोनों का इफ़ेक्ट कैसे होगा? यानी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पढ़ा है, ठीक है? ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये चीज़ तो पढ़ा है, मगर इसका इफ़ेक्ट कैंडल के साथ क्या होगा वो हम जानेंगे, ठीक है? आने वाले टाइम पे। इस तरीके से देखिए मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट के साथ क्या रिलेशन रहेगा? रेजिस्टेंस सपोर्ट ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे बियरिश रिजेक्शन आता है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट का किस तरीके से बुलिश रिजेक्शन रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे 3 रेड क्रॉस और रेजिस्टेंस का क्या सपोर्ट रहेगा? इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार कैंडल का नाम है, ठीक है? हम आगे इसको जानेंगे। इसी तरीके से बियरिश ब्रेकआउट, ठीक है? बियरिश ब्रेकआउट कैसे होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ये रहेगा आज हमारा टॉपिक, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। हम एक-एक दिन सारे पैटर्न समझते चलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, ईज़ी रहेगा समझने में और हमें हो सकेगा तो एक लाइव मार्केट का एग्ज़ाम्पल भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अभी मैं जो रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उसको देख लिया करिए और उसमें अगर कोई किसी भी तरीके का इश्यू आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि सर आप इसमें इस तरीके की चीज़ें ऐड कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा-वैसा। अपना सजेशन दे सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई और भी चीज़ें आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं, है ना? अभी जब मैं बोलूँगा आपको कि आपको क्वेश्चन करने हैं तभी आप क्वेश्चन कीजिएगा, बीच में आप क्वेश्चन किए तो मैं अपने टॉपिक से भटक जाता हूँ। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्या? आज अपना टॉपिक रहेगा ये वाला, मैं इसको पूरा कट कर देता हूँ पहले, ओके, ये वाला, लास्ट वाला, ठीक है? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो हम ये एक पैटर्न समझेंगे, प्लस एक कैंडल समझेंगे, सेकंड मार्केट को समझेंगे और आज एक स्टॉक के बारे में भी जानेंगे, कि मार्केट में लाइव मार्केट में वो किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। देन लास्ट में हम जो हम समझते हैं ग्लोबल मार्केट, वो हम देखेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज में मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ईज़ी रहेगा, कि एक बनता कैसे है, ठीक है? ये रीटेस्ट एंड रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ओके। सिंपल सा है, इसमें रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का इफ़ेक्ट होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है। हम अगर ऐसे सीधी लाइन खींचे, ठीक है? मार्केट के अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं, ऐसे-ऐसे, फिर ऐसे-ऐसे। तो ये अपने आप में एक रिलेशन बनाता जाता है ये चीज़ें, जो हमें समझ में नहीं आएगी, यानी हम ऐसे देखेंगे तो। लेकिन अगर हमें ये पैटर्न्स याद रहा तो हम इसको पैटर्न में फिट कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पे अभी तक इसके लिए क्या था? रिजेक्शन का एरिया, मगर अब यहाँ पे इसका सपोर्ट का एरिया बन गया, यहाँ के एरिया में देखिए। तो ये सब में मिलेगा, कॉमन चीज़ है, ऐसा होता रहता है। ठीक है? ये सब में कॉमन मिलेगा, ऐसा होता रहता है, तो हमको क्या करना है, हमें यही चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफ़ाई करनी है अपने ट्रेड में और मार्केट के वहाँ पे सेटअप में। तो अभी हम इसका एक काम करते हैं, लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसा होता भी है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, लाइव मार्केट में आते हैं सीधा और क्या आज कहीं पे ऐसा बना है क्या पैटर्न, उसे भी हम देखेंगे। तो मैं सीधा आपको लेके आता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने पहले से ओपन कर रखा था। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ऐसा हुआ है क्या कहीं पे? तो आज ही ऐसा हुआ है, इसीलिए मैंने ये पैटर्न चुना है। मैंने ट्रेड भी दिया था, मुझे याद है। यानी मैंने रिकमेंड उस तरीके से नहीं किया था, आपको एजुकेशन से रिलेटेड किया था, ठीक है? और मतलब यूँ समझो जब भी ऐसा होता है तो 100% कन्फर्मेशन हो जाता है कि मार्केट ऐसा मूव करेगा। इसीलिए एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारी 90 के अराउंड। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ें, ठीक है? जो लेवल यहाँ पे ऐसे-ऐसे हो रहा था, अब यहीं पे ऐसा-ऐसा होगा, ठीक है? पैटर्न सेम रहता है। हमको आइडेंटिफ़ाई करते आना चाहिए बस। तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है ये दोनों काम कर गया। ये यहाँ पे सपोर्ट, ये सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर गया, एक ही पैटर्न हमारा, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर गया। सेकंड, हम ये नहीं जानने वाले हैं अभी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये तो हमें पता है, ठीक है? लेकिन हमें क्या देखना था कि क्या मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है? रीटेस्ट मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, कि ये ब्रेकआउट होता है, हमको यहाँ पे ट्रेड के लिए बोला जाता है, कि आप यहाँ पे ट्रेड कर लो। लेकिन कभी भी ट्रेड यहाँ पे मत कीजिए, अगर बड़ी क्वांटिटी में करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर आपका बड़ा हो जाएगा, ऐसा रहता है। यहाँ पे इसके अराउंड स्टॉप लॉस। अगर आप रीटेस्ट में करते हो, अब मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ। ये मैंने और ज़ूम किया, अब आपको समझ में आएगा कि उस ये मैंने लकीर जो ये ड्रॉ की है ना, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट के हो जाने के बाद मैंने ऐसा किया, नहीं ये पहले से था।
ये पहले से था, क्यों मेरे को पीछे पता था कि इसके पीछे एक रीज़न है, एक सपोर्ट है, तो मैंने ये ड्रॉ किया था। अभी क्या बता रहा हूँ मैं, कि ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, कि मार्केट के अंदर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर की तरफ पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जो बायर्स हैं उनको थोड़ा-सा जानबूझ करके डराया जाता है कि वो अपना पोज़ीशन कट कर दें, उनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होता है, ठीक है? जो स्मार्ट यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें सीख कर के आया है, और टेक्निकल में वो उसने ये नहीं सीखा है कि मार्केट में साइकोलॉजिकल भी ट्रेड होता है। कई बार तो अब तो ऐसा होने लगा है कि रीटेस्ट इतना लंबा-लंबा होने लगा है। आपको इतना लंबा सब्र दिलाया जाएगा कि आपके पास है कि नहीं पेशेंस, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि रुक करके ट्रेड करना है। सेकंड, हमें रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जभी जा कर के रिवॉर्ड मिलना है, अदरवाइज़ आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? हर ट्रेडर को रिस्क यानी कि दाँव पे तो लगाना पड़ता है चीज़ें, ठीक है? अभी क्या, हमें ये प्लान करना है कि जो हमारा दाँव लगने वाला है, वो कम से कम लगे, ठीक है? अब जब आपका रीटेस्ट होता है, यानी मार्केट ऐसे ब्रेक, इसको कहते हैं क्या, ब्रेकआउट। अब जो नीचे की तरफ ये आया ना, ये रीटेस्ट कहलाया। यानी टेस्ट किया एक बार और इस लाइन को, देन ये ऊपर की तरफ चलता गया। मैंने अपने आज के जो लेवल्स वगैरह आपको दिए थे, यही लेवल्स मैं बताने चाह रहा था कि मार्केट में ये इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है। 38,150 के अराउंड मैंने कई बार बताया था, ऑडियो में आपने सुना होगा। कितने लोगों ने ध्यान दिया है? किसी ने ध्यान दिया क्या ये चीज़? है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई क्या? कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन्स वगैरह इससे रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे ना तो सही रहेगा। फिर हम इस पे आगे बात अभी नहीं करने वाले। कहाँ गया वो? हाँ, ये रहा। मैं इस पे एरो लगा देता हूँ, ठीक है? ये रहा, रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? कुछ क्वेश्चन्स हैं क्या? 3 मिनट हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैंडल की तरफ। या ट्रेड से रिलेटेड, जो अगर मैंने जो ट्रेड दिया था इस पे, किसी ने ट्रेड किया हो। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? ओके, 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 ठीक है। इसका मतलब ठीक है, क्वेश्चन्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना? ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लाइव मार्केट था। यूँ समझो कि हमारे सामने एक एग्ज़ाम क्रॉस लाइन की तरह, ठीक है? जीसस क्रॉस लाइन वाला, है ना? तो ये इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये डोजी इसी तरीके से रहता है, ओके? तो आपको इसको आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर ये काम क्या करता है मैं बता देता हूँ, कि अगर मार्केट ना ट्रेंडी है, मार्केट ऊपर है, अब यहाँ पे बन गया, ठीक है? यहाँ पे डोजी बन गया, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अब ना थोड़ा-सा डिसीज़न नहीं लिया जा पा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? यानी डिमांड अभी तो तेज़ थी, मगर यहाँ से सप्लाई आ सकती है, क्योंकि डिमांड का कम यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर अब। तो अब क्या करना है आपको, माल यहाँ पे बेचने का थोड़ा-सा प्लान करना पड़ेगा, अगर आपने बाय किया था, अपना पोज़ीशन बुक करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये इसमें हेल्प करता है हमें क्या, आइडेंटिफ़ाई करने में प्राइस एक्शन को, ठीक है? तो इसमें किसी को डाउट है क्या? बहुत ईज़ी है ये चीज़, हम देखते भी रहते हैं। और कभी किसी ने इसकी हेल्प से कुछ ट्रेड वगैरह किया क्या आज तक? और ना समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा फिर। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी हम क्या देख लेते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर क्या इस तरीके का एग्ज़ाम्पल हमें मिला है क्या? तो हम ये देख लेते हैं। हाँ, ओके, बताइए। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हुँ, आपका वॉइस ना मुझे बहुत ब्रेक-ब्रेक होकर के आ रहा है। एक बार और क्वेश्चन करेंगे क्या? हुँ, 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 ठीक है, अब ट्रेन में डोजी है, ठीक है। हाँ, अच्छा। हुँ, अब देखिए क्या है, आपने जो शायद क्वेश्चन ये किया है, जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत ब्रेक हुई है, ठीक है? कि मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक डोजी बन गया, ठीक है? और वो रेड कलर का डोजी बना, ठीक है? उसके बाद ये कैंडल हाई बनाने के बाद अब क्या होगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? शायद ऐसा क्वेश्चन था, मुझे जो समझ में आया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर
चाहे वो ग्रीन बने, चाहे रेड बने। हाई मतलब ये बोल रहे हो क्या दूसरा कैंडल? ये वाला कैंडल इसी का हाई, इसी का यही डोजी का हाई, डोजी का हाई। तो आपको क्या प्लान करना है अगर ऐसा दिखता है चाहे वो ग्रीन हो, चाहे रेड हो, डोजी बन गया इसका मतलब अनडिसाइजेबल है मार्केट। यानी मार्केट के अंदर ना अगला कैंडल इसको कन्फर्म कर देगा कि क्या बोलना चाहता है, ठीक है? और 90% चांस रहता है कि मार्केट में बियरिश बनेगा, अगर आप ट्रेंड में बनाएँ तो, ये होता ही होता है, ठीक है? और 10% इसका मतलब अगर बन गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से कुछ सेलर्स आए हैं, सेलर्स इन द सेंस कि जो बड़ा ट्रेडर यहाँ पे बाय किया था, ठीक है? जो हाँ, सेकंड कैंडल बता ही देगा और 90% तो चांस इसका यही है नीचे ही आएगा, अगर ऊपर बनाए तो, मैं फिर बता रहा हूँ। अप ट्रेंड के बाद बनाए तो, डाउन ट्रेंड में बनेगा तो इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है? कि वो रिवर्सल ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो रही हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, मार्केट उठा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है? इतनी ऊपर जाने के बावजूद मार्केट रुक कैसे गया? तो ऐसा होता है, तो आपको ये साइन थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी हो, ज़्यादातर देखो आपको टेक्निकल में सीखने कलर का मैटर बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह बता देता हूँ। क्या रहता है कि अगर डोजी बना कई बार ऐसा होता है ना कि वो तो क्या रहता है कि अब कैंडल जो बन रहा है, वो तो ये तो नहीं देखेगा ना कि किस तरीके से क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। 1 मिनट ना थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा-सा इश्यू हो गया है। ओके, हाँ, तो अब आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर बाय चांस मार्केट ना अप ट्रेंड में है, डोजी बना, चाहे वो ग्रीन बने, चाहे रेड बने, डोजी बन गया मतलब क्या कि बायर्स और सेलर्स में अभी भी क्या है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। क्या होता है कई बार कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और वो थोड़ा-सा ऊपर क्लोज़ दे दिया तो इसका मतलब क्या है मार्केट थोड़ा ट्रेंडी है, ना मार्केट पॉज़िटिव है। वो तो ठीक है, बन गया। हम इससे आइडेंटिफ़ाई नहीं लगा सकते कि पॉज़िटिव ही है अभी भी। दिक्कत यहाँ पे पता है क्या आ गई है कि इतना बड़े-बड़े कैंडल बनने के बाद ये कैंडल अब क्यों बन गया? इसका मतलब यही है कि प्रॉफ़िट बुकिंग हुई है, सीधी-सी बात। प्रॉफ़िट बुकिंग हुई है, रेड बने, ग्रीन बने, छोटा-सा अगर बॉडी बनी है मतलब डोजी है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप भी अपना प्रॉफ़िट बुक कर लो इधर पे, अगर आपके पास माल है तो। सेकंड दूसरा कैंडल फिर अच्छा बनने की कोशिश करता है, तब भी आपको ना यहाँ पे थोड़ा-सा देख संभल कर के काम करना है अब। हाँ, कोई लेवल्स है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन गई थी, उसको ब्रीच करके आया है, रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड में आ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई लेवल्स नहीं है, बस ये बीच में ऐसे बन गया ऊपर जाते-जाते, है ना? तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये भी अब देखो क्या है, आप अगर टेक्निकल्स में ये चीज़ें स्टडी करोगे तो आपको दिखाएगा कि ग्रीन का रोल है, रेड का ये रोल है, लेकिन ऐसा रोल बहुत कम देखने को मिलता है। आप टेक्निकल सीख कर के भी लॉस करोगे मार्केट में, सच बता रहा हूँ। आपने साइकोलॉजिकल ट्रेड नहीं सीखा तो। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा फेल हो रही हैं, है ना? सबको पता हो चुका है कि जो नीचे सपोर्ट रहता है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? और सबको पता हो चुका है कि जो ऊपर रेजिस्टेंस रहता है हम वहाँ पे टारगेट लगा लें। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या, ये मार्केट गया, ये मार्केट गया, ये मार्केट गया, ये मार्केट गया। अब आपको ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो क्या प्लान करोगे आप? अब मार्केट ऐसा हो रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब आप टारगेट कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे लगाओगे ना, ठीक है? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे लगाओगे। ये आपका एसएल होगा, ठीक है? एसएल यहाँ पे होगा, बाय आपने यहाँ पे किया है और अपना टारगेट यहाँ पे लगाओगे। सिंपल, है कि नहीं? ऐसा ही है ना? लेकिन अब क्या होता है कि मार्केट में अगर इस तरीके से ट्रेंड बनेगा, तो वो पता है क्या होगा? पहले यहाँ पे जाके रुक जाएगा। आपके यहाँ ऊपर लाइन तक टच ही नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूँ। ऑपरेटर को सब पता है, जो आप सीख करके आ रहे हो उसको सब पता है। उसको पता है कि मार्केट में लोग चीज़ें सीख चुके हैं, जान चुके हैं, तो वो क्या करेगा? वो अपनी प्रॉफ़िट पहले बुक कर लेगा यहीं पे। अब आप यहाँ पे टारगेट लगा के जो छोड़ करके रखे हो, तो आपका टारगेट लगा का लगा रह जाएगा, फिर मार्केट रिवर्स आ जाएगा। और वो क्या होगा? इस एरिया को तोड़ करके नीचे आपका जहाँ पे एसएल था हिट होगा, एसएल हिट होने के बाद फिर मार्केट जाएगा ऊपर। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? किसी ने देखा है लाइव हुआ हो? ये बहुत बार होता है ना? तो कई बार तो हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि रिस्क ले लें छोटे ट्रेड पे, एसएल यहाँ पे लगा लें। यानी बाय अमाउंट नीचे कर लें, कोई बात नहीं। इतने ऊपर नहीं, थोड़ा-सा। नीचे की तरफ आएगा, एसएल हम यहाँ पे लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं मार्केट हमको यहाँ आएगा ना और क्या, इस लाइन के ट्रेंड के और नीचे लगा लेंगे एसएल और टारगेट हम अपना यहीं पे लगाएँगे, ठीक है?
जहाँ पे एक ऑपरेटर लगाया है। तो इस तरीके से गेम को किया जाता है। तो इसीलिए टेक्निकल में सपोर्ट, रेजिस्टेंस सबको पता है, डोजी वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है? तो हमको ना थोड़ा-सा क्या करना है, प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। प्राइस मूवमेंट क्या बोल रहा है? किस तरीके से हो सकता है चीज़ें? अब हम क्या देख लेते हैं कि क्या लाइव मार्केट में ऐसा हुआ है क्या? एक बार चेकआउट करते हैं। शायद हमें कुछ हमारे काम का चीज़ मिल जाए। डोजी देखेंगे, डोजी को क्या करेंगे सर्च, कि डोजी आज कहाँ हो तुम? ओके, इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 15 मिनट। किसी को कहीं पे दिखा है क्या डोजी? मुझे तो दिख गया है। किसी को दिखा क्या कहीं पे? कहाँ से? कहाँ पे? 1 मिनट ना मैं ड्रॉयर ओपन करता हूँ पहले। कौन वाला? यहाँ पास? यहाँ पास? यहाँ पास? कहाँ पे? ये, यहाँ पे? ये वाला? ये वाला? ठीक, ये वाला है ना? ये है? ये है? हाँ, डोजी है, सही बोला आपने। मगर मैं एक बड़े डोजी को देख रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये डोजी को देख रहा हूँ। थोड़ा-सा समवेयर अराउंड ज़ूम करता हूँ। ज़ूम नहीं हो रहा है, क्या हो गया? 1 मिनट ना। ये बहुत ही अच्छा डोजी था, मुझे दिखाई दिया है। हाँ, अब दिखाता हूँ मैं। ये वाला डोजी। ये ग्रीन के बाद बना, ये दिखा क्या? बहुत छोटा-सा है, ईद के चाँद की तरह। अभी देखो इस डोजी का कमाल, मार्केट एकदम बहुत ही अच्छा चल रहा था, ठीक है? चाहे ये रेड बनता, चाहे ग्रीन बनता, देखो ग्रीन में भी दिक्कत हो गई है, यहाँ पे ग्रीन ही तो बना था ये वाला, उसके बाद छोटा-सा बना लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मोमेंट था, मार्केट अटका, किस तरीके से थोड़ा-सा फँसा, उसके बाद लगातार मार्केट के अंदर क्या डाउन ट्रेंड आया, सीधा-सा। कोई चाहे तो इस मतलब कैंडलस्टिक देख के भी ना ट्रेड कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो कैंडल बन रहा हो ना, तो वो कैंडल अपने आप में आइडेंटिफ़ाई करता जाता है, कि वो किस तरीके के मूवमेंट के साथ बन रहा है कैंडल। ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। खाली कैंडल कंप्लीट हो गया नहीं, कैंडल बन कैसे रहा है, ठीक है? अगर उसका विग नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ऊपर की तरफ कम आ रहा है, तब थोड़ा-सा क्या है इश्यू है उसके अंदर। यानी सप्लाई ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है? डिमांड कम है और यही ऊपर की तरफ विग ज़्यादा बनती है और मार्केट डाउन ट्रेंड ही है, नीचे की तरफ है। विग ऊपर बन रही है, कैंडल छोटा-छोटा सा बन रहा है। इसका मतलब क्या है ऊपर की तरफ जाने की संभावना हो सकती है, मे बी पॉसिबल। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम, ये हमारे रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है? अब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। हमको ना इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से देखकर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। अभी इसमें किसी को हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हुँ, तब भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम है ही है ना। अभी देखो ना, यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम हो गई ना। क्या प्रॉब्लम हुई? ये यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पे डोजी बन गया, यानी ब्रेकआउट तो दे दिया मगर डोजी के साथ। ऊपर यानी कि अब डोजी बन रहा है, थोड़ा-सा बियरिश वाला एरिया बन रहा है, तो देखो कैसा मार्केट वहाँ घुस गया फिर। यहाँ पे आते वक़्त भी ऐसा किया, लेकिन एक बार ऐसा कर चुका था तो सेकंड सेकंड चांस पे थोड़ा-सा चांसेस कम रहता है क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे क्या जब बायर्स हावी हुए, उसके बाद सेलर्स का जब थोड़ा-सा दिखा उन्हें बायर्स को, तो उन्होंने क्या किया अपना माल यहाँ पे क्या किया चलो, सेलर्स को ढील दे दी कि लो कितना माल आपको सेल करना है, मैं यहाँ हम यहाँ पे छूट देते हैं आपको। अपना माल निकाला और छोड़ दिया। जब माल निकालेंगे बड़ा ट्रेडर तो थोड़ा-सा सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पे इस तरीके का डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। माल गिरा और लोगों ने भी अपना माल बेचा, फिर उसके बाद हैवी वॉल्यूम में बाइंग। अब उसके बाद भले ही रीटेस्ट हो, कुछ भी हो मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा थोड़ा-सा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं हाँ, उतने समय तो किसी को नहीं आएगा ना, उतनी समय हम इसीलिए तो आपको क्या करना है, आपको बड़े लेवल पे काम करना है। मतलब एक लॉट के साथ ट्रेड को थोड़ा-सा रुकना है, अपना चीज़ें सेटअप करनी है और स्क्रिप्ट में काम करना है। जो स्क्रिप्ट मिल रहा है उस पे आप काम कर लीजिए, करने के बाद इवनिंग में आप डिस्कस कर लीजिए। हाँ, हमने ट्रेड ऐसा किया, फिर ये हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। तो आपका एक सेटअप होगा।
जब समझ में आएगा। अभी होता क्या है, हम पता है चार्ट को देखते ही नहीं है, मैं सच बताऊँ। वो तो कभी-कभार ऐसे देख लिए, वो तो हमारा ज़्यादातर कहाँ दिमाग रहता है पता है? ज़्यादातर दिमाग तो हमारा पी&एल पे रहता है। यार लॉस कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? वो वहीं पे दिमाग रहता है ना, जब ट्रेडिंग चल रही होती है ना, तो पूरा माइंडसेट वहीं पे रहता है। बार-बार, बार-बार पोज़ीशन में आके देखोगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? अरे थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे। जहाँ मार्केट का एक कैंडल नीचे की तरफ बना है, लगा अरे कहीं पूरा ना चला जाए। थोड़ा-सा प्रॉफिट आया, चलो बुक ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद मार्केट तो एकदम ऊपर की तरफ चला गया। फिर लगेगा अरे यार जैसे ही मैं माल सेल करता हूँ, जैसे ही माल सेल करता हूँ, वैसे ही मार्केट ऊपर जाता है। और जैस और जैसे ही मैं बाय करता हूँ, मार्केट नीचे क्यों आ जाता है ना? तो वो ऐसा लगता है हमें, है ना? हमें क्या होता है कि हम ना टाइमिंग भी कई बार गलत करते हैं चूज़ ट्रेड करने का। आपको ना मॉर्निंग के टाइम पे अगर ट्रेड करना है, तो बढ़िया आप 9 बजे के अराउंड बैठिए स्टार्टिंग में। वो आपका ट्रेड जो रहेगा ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो गैम्बलिंग वाला पूरा ट्रेड रहता है। आपको रिसर्च-विसर्च इतना ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। आपने जो प्रीवियस डे देखा व ऐसे ही कुछ मार्केट ट्रेंडी हुआ। उसमें क्या होता है मैं सच बताऊँ, जो ट्रेड वगैरह देते भी हैं ना, पहला कैंडल देखे ग्रीन, कॉल का ट्रेड दे दिए सबको। वो ऊपर की तरफ 2-3 कैंडल बन गया, टारगेट लोगों का अचीव हो गया 50, 20, 60 पॉइंट। होता है कि नहीं होता? और जब तक आप ट्रेड करने के लिए जाओगे ना, जब तक वो पता नहीं कहाँ वो तो अपने टारगेट को अचीव कर चुका होता है। ठीक है? सुबह का ट्रेड जो कोई भी देता होगा, मैं ज़्यादातर यही देखा है मैंने। इसीलिए मैंने ना कभी भी ना सच बताऊँ सुबह के मॉर्निंग में ना ट्रेड कभी करता ही नहीं हूँ मैं खुद का। ट्रेड देता हूँ, मैं करता हूँ 10, 10 के अराउंड 10 के बाद 10 से मार्केट देखता हूँ अच्छे से बैठकर, यानी कि पहले भी मार्केट देखते हैं हम, लेकिन अपने ट्रेड के लिए शुरू करते हैं एट लीस्ट जो मुझे पसंद है, वो बीच का टाइम। यानी सबका एक अलग-अलग वो है, टाइमिंग है, मैं नहीं बोलता। कोई मॉर्निंग में पैसा निकालता है, कोई मिड में निकालता है, कोई लास्ट में निकालता है बीटीएसटी लेकर, वो अलग बात है। लेकिन जो मुझे ज़्यादातर पसंद आता है वो मिड का है। क्यों? क्योंकि हम ना मॉर्निंग का सिनेरियो देख चुके होते हैं कि मार्केट सुबह से क्या बिहेव कर रहा है। तो सुबह से इस तरह बिहेव कर रहा है तो अब क्या एक्शन लें? आप समझ रहे हैं मेरी बात? और वहाँ पे एक ट्रेंड भी मिल जाता है हमें, है ना? तो मेरा तो टाइमिंग भी बिल्कुल फिक्स्ड है 10 से 10 के अराउंड साढ़े 11 तक के बीच में एक ट्रेड हो ही जाएगा, ठीक है? उसके बाद 1 बजे के अराउंड जो होगा, फिर होगा। तो आप भी कभी ट्रेड कीजिए तो टाइमिंग बना कीजिए, तो उसमें क्या रहेगा, आपको एक ट्रेंडी मिलेगा चीज़, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना एक सेटअप बनाओ, ट्रेड करो और ट्रेड करने के बाद जो भी चीज़ हो, रिज़ल्ट हो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं। तो जैसे मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं यार आप ट्रेड देते हो तो क्या किस तरह ट्रेड करते हो? 20 ट्रेड में से आपके कितने ट्रेड चलते हैं? तो मैं सीधा-सीधा बोलता हूँ 10 ट्रेड चलते हैं और 10 ट्रेड नहीं चलते हैं। तो लोग पूछते हैं आपका पैसा बचा कहाँ? तो मैं कहता हूँ कि मेरा एसएल तो बहुत छोटा रहता है। जब मेरा एसएल छोटा है तो हिट तो होना तय है। अब मुझे उसको मतलब कोई वो भी नहीं रहता। एसएल हिट हो गया ना, तब भी अपन खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सेटअप पे थे और हम अपने सेटअप पे हैं तो 10 में से अगर हमारा 10 भी चल गया, तब भी हमारा टारगेट तो 1:2 का है, डबल का है। ठीक है? और हमारा एसएल तो छोटा है ना? तो इस तरीके से ट्रेड लेना सीखिए। एसएल लगा के सीखिए। छोटा-सा एसएल बनाइए यानी छोटा इन द सेंस टारगेट का आधा, ठीक है? जब कभी मतलब ट्रेंडी मार्केट हो तब, चॉपी मार्केट जैसे अभी चॉपी चल रहा है, तो कोशिश यही करनी है कि जितना एसएल है उतना टारगेट बनाइए। क्योंकि अभी मार्केट क्या घूम कभी कहीं पे भी सकता है। इसीलिए बोलता हूँ कि इस तरीके के मार्केट में ना ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा, छोटे-छोटे ट्रेड करिएगा क्योंकि ये अभी भी अनडिसाइज़ेबल मार्केट है। मैं इसको 1 मिनट का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, जब आपको समझ में आएगा, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मार्केट के अंदर कहाँ पे किस तरीके से पोज़ीशन बन रही है। शायद इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये देखो यहाँ पे डोजी बना, देखो मैं वही बता रहा था, देखो यहाँ पे दिख गया ग्रीन डोजी है। ये यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा ट्रेंड, ये ग्रीन डोजी दिख गई आपको? ये ग्रीन डोजी है। हालाँकि हैमर की तरह दिख रहा है मगर बॉडी बहुत छोटी है, तो डोजी ही कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है देखो मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे सप्लाई आती है दूसरे दिन और किस तरीके से फिर रिवर्सल होकर के ये हो जाता है। ये शायद एक्सपायरी का ही दिन था मेरे ख्याल से, है ना? तो मार्केट इस तरीके से क्या होता है, अब देखो क्या हो गया, हमारे पास ना इस वीक बहुत कम ट्रेडिंग डेज़ हैं। बीटीएसटी लेने का दिक्कत होगा जिन लोगों ने लिया है। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा पोज़ीशन। क्यों दिक्कत है? मार्केट बंद है, फ्राइडे में आपने माल उठाया, सैटरडे संडे ऑफ था, आज मार्केट खुला, कल फिर ऑफ है, ठीक है? यानी आधे दिन चला, आधे दिन तो चला ही नहीं मार्केट। तो ठीक है, वो तो मार्केट का दिक्कत था, हमारा क्या दिक्कत? हमारा दिक्कत ये है कि प्रीमियम घुल जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा प्रीमियम पूरा, क्योंकि प्रीमियम का तो एक टाइम फिक्स्ड है। अगर वो अपने वहाँ लेवल तक नहीं पहुँचेगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा ना, आपने देखा है ना? तो बस वही चीज़ है, जब देखो कभी इतना शॉर्ट टाइम है ना, तो कभी भी माल माल उठा के मत रखो। ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पैसा बन जाता है, मगर इस तरीके का पैसा आ भी गया तो किस काम का? क्योंकि वो फिर मैं गारंटी लिख करके दे रहा हूँ, वो आपका लॉस में ही जाएगा पैसा। क्योंकि आप लालच में इस तरह ट्रेड करते रहोगे और एक दिन ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि अरे यार मैंने एक लॉट में
डबल पैसा बनाया है, तो क्यों ना मैं 2, 3, 5 लाख लगा दूँ और उस दिन हो सकता है आपका 50 से 60 हज़ार का लॉस एक बार में हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, ठीक है? इसीलिए मार्केट के अंदर छोटे-छोटे ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए। अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट में एक अलग से सीरीज़ बनाऊँगा जब अच्छे समझ में आएगा। अभी हम क्या समझ रहे थे, कल समझ रहे थे शायद फिबोनाची। आपने फिबोनाची सेट किया है क्या किसी ने? पिवट पॉइंट, फिबोनाची जो लोग थे, सेट करिएगा ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, बहुत ईज़ी है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पिवट पॉइंट के साथ फिबोनाची, वो आपके लिए सही रहेगा, है ना? तो कल मैंने बताया था, मुझे तो लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है? कन्फ्यूज़न हमको ना बहुत ज़्यादा डीप में भी कोई चीज़ नहीं समझनी है, हमारे काम के लायक बस आ जाए इतनी चीज़ें हमें अंडरस्टूड करनी है, ठीक है? तो आपको जैसे मैं आपको बात करूँ कि फिबोनाची काम का है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताता है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। आपको रिजेक्शन पॉइंट बताएगा, टारगेट पॉइंट बताएगा, जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा लगा हुआ है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही बता रहा है, कुछ और नहीं बता रहा है। तो अगर आपको ऐसे देखने में आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, तो आप फिबोनाची लगा लीजिए, ठीक है? वो भी आपको बताएगा चीज़ें। पिवट पॉइंट लगा लीजिए, पिवट पॉइंट आपको लेवल्स बताएगा। मेरा मानना है कि इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो काम आएगा ना, वो आएगा कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है? सेकंड पैटर्न्स और उसके बाद जो मेन चीज़ है, वो है प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह इतना काम में नहीं आता है, कई बार नहीं बहुत बार फेल होता है। आप समझ ही नहीं पाओगे मार्केट क्या से क्या हो गया, दिक्कत हो जाएगा। और न्यूज़ पे तो कभी काम मत करिएगा। किसी के स्टॉक कोई से स्टॉक में न्यूज़ आया है, आप उसमें कभी मत एंटर कीजिएगा। वो क्या होगा बता रहा हूँ, न्यूज़ आई है अच्छी, मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, आप बाय के लिए जाओगे, वो फिर घुस जाएगा, ठीक है? तो आपको ना ऐसा काम नहीं करना है कि बिल्कुल कोई न्यूज़ वाला स्टॉक हो, उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको ना बता देता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक कैसे चूज़ करना है, उसके लिए हम कल बात करेंगे। जो लोग कैश में भी काम करना चाहते हैं, ऑप्शंस में भी नहीं करना चाहते ना, उनके लिए भी सही रहेगा और जो लोग ऑप्शंस में भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ना निफ्टी में कॉल लेके बैठे हैं, जबकि आज बैंक निफ्टी का कॉल चल रहा है। कई बार देखा होगा ना आपने, बैंक निफ्टी लूज़ है, लूज़िंग चल रहा है, पता नहीं उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी, है ना? ऊपर की तरफ है, निफ्टी कमज़ोर है, जैसा कि आज था। आज मैंने बताया, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आज एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। उस दिनों के मुकाबले में आज एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा तेज़ी थी। बैंक निफ्टी को उसने बहुत ही ज़्यादा सँभाला और ऊपर की तरफ लेकर के आया है। मैं आपको अभी लास्ट में उसी का दिखाऊँगा पूरा चीज़, कि उसके अंदर क्या कारोबार हुआ एचडीएफसी बैंक के अंदर, और कोई पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहे ना, स्विंग ट्रेड, वो भी ले सकता है। स्विंग ट्रेड के साथ-साथ जो कोई ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहे, मतलब बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉल में, तो वो भी कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग है कि आप कहाँ पे ट्रेड करते हो। मेरा तो खाली काम है कि आपको एजुकेशन दे देना, लेवल्स बता देना, ट्रेड आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है? और आप मुझसे बातें कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है? मैं आपको चीज़ें बता दूँगा, ठीक? तो क्या होता है, हमें लेवल जानना, ये ग्रीन वाली, ये यहाँ पे सपोर्ट होती थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई है। समझ रहे हैं आप लोग ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ? यानी यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ऐसा-ऐसा है, मार्केट ऐसा गया, ऐसा गया, पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो जो अगर मैं सीधा लाइन खींचूँ, तो वो ऐसा बनेगा। तो ये वाला एरिया क्या था पहले, सपोर्ट, अब यही रेजिस्टेंस बन गया है, यानी ऊपर जाएगा तो दिक्कत करेगा यही वाला एरिया, ठीक है? तो ये अगर ब्रीच करके ऊपर आता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट आएगा। यहाँ पे अगर ब्रीच करता है, तो ये हमें पूरा का पूरा ये एरिया भी कैप्चर करने को दिख सकता है बहुत आसानी के साथ। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, समव्हेयर अराउंड बताऊँ तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन दिक्कत यही है कि मार्केट में ना ये छुट्टियाँ जो है ना दिक्कत कर दी, मार्केट ऑफ रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, प्रीमियम श्रिंक हो जाता है, ठीक है? तो अगर कोई यहाँ पे लेना चाहे, अभी कितना चल रहा है? 14,000, एटलीस्ट क्लोजिंग दिया है 14,061 के अराउंड, हाँ। तो 15,000 का अगर कोई कॉल ऑप्शन उठाता है, सॉरी 1500 का कॉल ऑप्शन कोई उठाता है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का, तो इसमें क्या, आपका आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 1450 के अराउंड का एक कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, क्या हो सकता है उसके अंदर मूवमेंट, ठीक है? इस महीने का, है ना? यानी यूँ समझो कि आप अभी तक जिन्होंने इंडेक्स में, ऑप्शंस में पैसा लूज़ किया है, तो वो स्टॉक ऑप्शंस में काम करके देखे, ठीक है? अब ऑप्शन से ज़्यादा मैं सलाह ये दूँगा कि पैसा अगर आपके पास है, थोड़ा-सा टाइम है,
और स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या करो, आप उठा लो इसके अंदर पोज़ीशन 20, 30, 50 लाख जितना भी हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बाय करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ के अराउंड ये स्टॉक तो ऐसा है कि आप इसमें ना यूँ समझो अगर छोटा क्वांटिटी माल लिए हो ना तो स्टॉप लॉस लगाओगे भी नहीं ना तब भी चलेगा। क्योंकि ये कंपनी बहुत सॉलिड है, मालिक ना करे कोई गलत न्यूज़ आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो कंपनी स्टेबल है तो वो तो सभी जानते हैं। आपको इसके अराउंड यहाँ पे टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है? तो आपको ये प्लान कर लेना है और ये तो मान लो मैं एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको ना बताना ये था कि इसके अंदर ऐसा-ऐसा मूवमेंट हुआ है, तो बैंक निफ्टी तेज़ था, सिंपल। अभी हम क्या करते हैं ग्लोबल मार्केट में आ जाते हैं और उससे पहले थोड़ा एनएससी में चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर मैं एंटर करूँगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये असल मैंने ना ओल्ड वेबसाइट का वो लिंक से ओपन किया है। यहाँ पे देखिए एडवांस डिक्लाइन 50 शेयर होते हैं निफ्टी के अंदर, 34 शेयर ऊपर, 16 शेयर्स नीचे। इसका मतलब ये क्या है? अनचेंज्ड। अनचेंज मतलब जिसके अंदर कई कई बार ना कुछ चेंज भी नहीं होता है। तो वो भी यहाँ पे होते हैं 1-2 ठो, आज तो वो भी नहीं है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या सर्च करना था हमें कारोबार, एचडीएफसी बैंक का। तो हम यहाँ पे अब ये डिलीवरी हमको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस करने का मौका दे रही है भाई, कि यार देखो इंट्राडे में कोई पोज़ीशन को ऊपर-नीचे कर सकता है। माल उठाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या हो रहा है? किसी भी तरीके का कोई गैम्बलिंग नहीं, माल उठाया जा रहा है, ठीक है? पोज़ीशन बनाई जा रही है। तो इसके अंदर क्या है, जो पोज़ीशन बनी है, तेज़ी आई है, उसके अंदर कोई रीज़न है। यानी कि अच्छे भाव पे लोगों को मिला है प्राइस। तो हमें क्या करना है, वॉच, वेट एंड वॉच, सीधा-सीधा। आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, वो आपका डिसीज़न रहेगा। मेरा किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें ट्रेड करें या किसी भी तरीके का पोज़ीशन बनाएँ, है ना? ये आपका अपने रिस्क मैनेजमेंट पे होगा चीज़ें। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इसके अंदर किस तरीके से हम पोज़ीशन बनाएँ, क्या कर सकते हैं? तो मैं किसी भी तरीके का फिर से बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको जा कर के कल ही बाय कर लेना है मेरे बोलने पे, ऐसा नहीं है। अपना एनालिसिस कीजिए, उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा और आप अपना डिसीज़न ले पाएँगे क्योंकि पैसा आपका है, तो डिसीज़न भी आपका ही होगा। अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ, ग्लोबल तो हम देख रहे हैं जैसा कि पूरी मार्केट ग्रीन, पूरी ग्लोबल मार्केट। कहीं से भी कुछ नेगेटिव नहीं है। ये देख सकते हैं अभी चल रहा है यूएसए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? है ना? आप लोगों को दिख भी रहा होगा, अप डाउन हो रहा है ना? डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक। अच्छा आप लोगों को सोचो ये सब सारी चीज़ें पता हो गई हैं अभी से। मैं सच्ची बता रहा हूँ एस&पी 500 लोगों को सच में नहीं पता होता यार। स्टडी करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ये तो यूँ समझो कि कोई कोर्स करता है बहुत बड़ा जब जाके पता चलता है। या कि फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च खुद से करता है, यूट्यूब की वीडियो देखता है, सब कुछ करता है, फिर जाके पता चलता है। कई लोग क्या ऐसे हैं, है ना? तो खुद से भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टाइम लगता है। आप लोगों को डेली देखने को मिल रहा है ना, देखना आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे धीरे-धीरे। ठीक है? ये रहा निक्केई, ठीक है? ये अपना जापान का है और तो कुछ ही स्टॉक होते हैं यूरोपियन, ठीक है? यूएसए, यहाँ के स्टॉक्स को हमें देखना होता है सॉरी इंडेक्स को। ये इंडेक्स होते हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे चेंजेस में आप आके देखिए सब ग्रीन है। एटलीस्ट इक्का-दुक्का छोड़ दीजिए। तो यूँ समझिए कि 90% तो ऊपर ही हैं सब। पॉज़िटिव है, मैं कहता हूँ, है ना? 0.9 भी है ना, ये देखो ये वाला भी, तब भी पॉज़िटिव ही कहलाएगा। ठीक है? भले ही फ्लैट टाइप का दिख रहा है, मगर पॉज़िटिव कहलाएगा। हमें ये चीज़ें देखनी है। अभी तो ऐसा है, लास्ट लास्ट तक यानी कि मार्केट तो अभी और देर तक चलेगा, तो क्या होता है उसका नहीं पता। तो मॉर्निंग में भी हम एक बार चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए जो मैं अपडेट्स देता हूँ, उसमें क्या कुछ और मुझे चीज़ें करने की ज़रूरत है क्या?
यानी यूँ समझिए कि क्या मैं अपना अपडेट थोड़ा लेट देता हूँ या बाद में देता हूँ या सही से नहीं देता हूँ, तो आप मुझे खुल कर के बता सकते हो। तो मैं अभी क्या करूँगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। या मैं जो अपडेट देता हूँ उससे आप कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाते कहीं? या कि मैं क्लियर बातें करूँ और भी ज़्यादा? अभी देखो क्या है, मैं ना उस तरीके की बातें नहीं बताता हूँ कि आपको कोई रिकमेंडेशन दूँ। यानी मैं किसी भी तरीके का ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो, आपको इतना प्रॉफ़िट होगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ये मुझे अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है? मैं किसी तरीके कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, तो मैं आपको एजुकेशन दे सकता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो बताइए, मैं आपको समझा दूँगा फिर। है ना? तो मैं किसी भी तरीके का मार्केट के अंदर ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ कि जो फ़ेक तरीके की हो, एकदम रियलिटी सब कुछ, ठीक है? इसकी वजह यही है कि हमारा काम हमें लंबे समय तक करना है। हम अपने गाइडेंस को फ़ॉलो करके काम करते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके का कोई वो नहीं कि हम यूँ समझिए कि जो जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हम उसी तरीके का बिहेव करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज़ को कि यहाँ ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, तो पॉसिबिलिटीज़ है, सब कुछ है ट्रेड करने की, सब कुछ। यानी जो बंदा आपको ना पैसे में सर्विस देता है, वो आपको यहाँ फ्री में मिल रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम क्या तवज्जो करते हैं कि जब हम पैसा किसी चीज़ पे लगा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सेकंड सेकंड क्या होता है कि हमें ना वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है कि आप बस बाय करके रखो सर, ये प्रॉफ़िट में आएगा। होता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, अगले ने बोला है तो हमने रख लिया। अब क्या होता है, वो ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, नीचे चला गया तो कुछ ना कुछ क्लू तो मिल जाएगा, है ना? तो स्टॉप लॉस भी आपने प बहुत मतलब क्यों समझो बहुत लोगों ने नहीं भी सुना था, अब सुनने में आ रहा है उन्हें कि यार स्टॉप लॉस भी लगाना ज़रूरी है। यानी शुरू से तो लोग बगैर स्टॉप लॉस के ही काम कर रहे हैं, है ना? तो बातें मेरी थोड़ा-सा ऐसी हो सकती हैं कि आपको ना कन्फ्यूज़ कर दे। कन्फ्यूज़ ये कर देगी क्योंकि आपको आदत है उस तरीके की बात सुनने की, है ना? और मेरी आदत क्या है, मैं एक ट्रेनिंग की तरह आपको बताता हूँ, कि यहाँ ब्रेकआउट है, ये ऐसा मार्केट है, ये इस तरीके का मार्केट है। तो अब क्या है कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में होगी, सुनते-सुनते आपको आदत हो जाएगी, ठीक है? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना यूँ समझो कि काम करने में ना खुद से कॉन्फिडेंस आएगा फिर। अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं एक-एक लॉट पे? सच्ची-सच्ची बताइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग जिनमें जो लोग ट्रेड करते होंगे, वो 1 लॉट से ज़्यादा करते होंगे, बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कोई? हुँ। मुझे तो लग रहा है फुटबॉल वाले तो 10-15 लोगों से गेम करते होंगे। हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, वो लास्ट में यार वो पता है क्या हुआ? मार्केट में ना सप्लाई आ गया। जैसे कि हम बात करते हैं हाँ, हम हमेशा बात यही करते हैं ना कि लास्ट में मार्केट में क्या होता है जब सप्लाई क्रिएट हो जाता है तो दिक्कत होती है ना? तो वही हो गया इसीलिए बीटीएसटी का फिर मैंने बोला भी नहीं था कि आप बाय करके रख लो, क्योंकि मुझे पता है कि कल मार्केट तो ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर एक दिन मार्केट खुलेगा, फिर दूसरे दिन फिर रक्षाबंधन का है, तो मार्केट हॉलिडे पे ज़्यादा है ना? तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी अभी क्या प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है मार्केट ना तो ठीक चल रहा है, कल मुझे लगता है कि मार्केट यूएसए का फिर चलेगा, तो हम फिर से देख सकते हैं। तो कल भी हम इवनिंग का ही ट्रेनिंग रखेंगे क्योंकि कल तो मार्केट रहेगा नहीं। ओके। शायद हाँ, उसका तो मैंने देखा नहीं यार, मुझे भी लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि शायद परसों ही रहेगा।
यानी वेडनेसडे को भी हो सकता है समवेयर अराउंड, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है और हो भी जाता है ना? हाँ, कल मार्केट ऑफ रहेगा एंड ठीक है, हमने तो सब सब हाँ, मतलब यूँ समझो कि हर टॉपिक्स पे बात कर ली। हमारा टाइम भी कंज़्यूम हो गया, है ना? तो ठीक है। हाँ, बोलिए। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हाँ। इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है। हाँ, हुँ, तब भी दोनों चालू रहेगा। हुँ, 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 ठीक है। ना बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैटर्न्स बना, इसमें पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती है, ये हो सकता है। तो मैं मेरी बताने का जो मैंने बात किया, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक लेवल सेट करके बताया कि इसके अंदर ऐसा लेवल है, मगर इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि यार दोनों पॉसिबिलिटीज़ है तो क्या मतलब? हम तो फिर भी वैसा ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड इसमें निकल कर के ये आता है कि अगर ऐसा होगा, तो फिर मार्केट सीखने का क्या मतलब? तो जब भी मैं ऐसा बताता हूँ ना कि मार्केट ऐसा हो सकता है, तो मैं ये इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन की चीज़ें दे रहा हूँ। मैं ना कन्फर्मेशन नहीं बता सकता। यानी कि मैं आपको ये नहीं बोल सकता मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को 100% का कॉन्फिडेंस रहता है। यानी जब सोचो कि मैं लाइव मार्केट में आके अपना ट्रेड लगा सकता हूँ, इतना जिगरे के साथ, ठीक है? तो आप यूँ समझो कि जो मैं बता रहा हूँ उसपे मैं कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये ऐसा ही गाइडेंस में होता है। एक कंसल्टेंट को भी ऐसे ही बोलना पड़ता है। वो भी कन्फर्म करके ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ना यहाँ से बाय कर लो, इतने में आपका 100% का टारगेट है, आपको अचीव हो जाएगा, ये नामुमकिन है कोई ऐसा बोल दे। आपको ना एनालिसिस यही बताएगी देखो आपको ना फ़ायदा क्या होगा तुक्के में और इक्के में? ये इक्का है, वो तुक्का है। इसमें क्या फ़ायदा होगा? एनालिसिस के से फ़ायदा ये होगा कि आपका ना जो जो सौदा है, उसमें लॉस होने का चांस बस कम हो जाएगा बस। आप फिर समझ लीजिए, लॉस होने का चांस कम हो जाएगा मगर प्रॉफ़िट का टारगेट तो है, ठीक है? अब वही चीज़ है कि हमने 3 ट्रेड में से 1 ट्रेड भी हमारा चल गया, 2 ट्रेड नहीं भी चला तब भी हम लॉस में नहीं रहेंगे। हमारा वो एक टारगेट दे जाएगा। अभी हो क्या रहा है हम वही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, ठीक है? ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ट्रेड कब लेना है, कहाँ तक का टारगेट, कहाँ तक का स्टॉप लॉस, ये चीज़ सीखना है हमें। हो होता क्या है कि जब तक मैं ट्रेड देता हूँ, तो समझ नहीं पाते हैं प्रीमियम
कौन-सा लें, जब तक चूक जाते हैं, मार्केट ऊपर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं सच बताऊँ, जब मैं चीज़ें बताता हूँ ना, तो उस दिन आप ट्रेड नहीं कर पाते या कुछ ऐसा हो जाता है कि ट्रेड नहीं करते, मार्केट तो सही चलता है। और जिस दिन आप ट्रेड के लिए रेडी रहते हैं, तो मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, हिट हो जाए। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? सच बताइएगा, है ना? तो ये अगर हो रहा है, अब यहाँ तो मार्केट का थोड़ा-सा वो हो जाता है रोल, ठीक है? अब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ना मार्केट का वो है। ये तो हमारा यूँ समझो कि हमने ना क्या किया कि आपको लगा कि ठीक है, मैं हाँ, ये तो थोड़ा किस्मत के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है, मार्केट आज ऐसा चला, क्या करोगे? इसीलिए ना मैं शुरू से बता देता हूँ कि अगर ट्रेंडी मार्केट नहीं है, आप समझिएगा कि ट्रेंडी मार्केट नहीं है, यानी कि ट्रेंड में नहीं है, तो हमें ना थोड़ा-सा रुक करके काम करना पड़ेगा। क्वांटिटी कम कर लेनी है, 3 ट्रेड की जगह 1 ट्रेड करिए, सुकून से ट्रेड करिए, उसके अलावा ट्रेड मत करिए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए सब। जब भी ट्रेंडी मार्केट हो, अपने पैसे को बचा के रखिए, ट्रेंडी मार्केट में लगा के छोड़ दीजिए। पैसा बनना तय है, मैं खुद बताऊँगा कि भाई जैकपॉट है, आप ले लो, ठीक है? लेकिन वही चीज़ एजुकेशन की ओनली, कोई कन्फर्मेशन नहीं। कन्फर्मेशन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि झूठ है। भाई कन्फर्मेशन तो कैसे बता सकता हूँ मैं, ठीक है? वो तो मार्केट है, डिमांड सप्लाई पे चलता है वो तो। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। हाँ, सिंपल। हाँ, तो पहलू है, सिंपल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये है मार्केट के अंदर इस तरीके का, कि आप ना कितना भी मार्केट को सीख लें, समझ लें, आपका एसएल यानी कि लॉस होना, वो भी उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है जैसा कि टारगेट। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। मुझे लग ही रहा था कि माइंड पे आपके आएगा ही आएगा। आप देखो, क्या होता है ना, सबके माइंड पे था ये क्वेश्चन, लेकिन किसी बंदे ने पूछा नहीं। पूछा करो। इन्होंने पूछा, इनको मैं एप्रिशिएट करूँगा कि अच्छी बात है। बातें कीजिए इस तरीके की। क्या होता है कि आपके एक क्वेश्चन्स पूछने से 4 लोगों का भला होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा कि मार्केट को कौन ऑपरेट कर रहा है? मार्केट को ना एक बड़ा ट्रेडर ही ऑपरेट कर रहा है, सीधी-सी बात है। अब आप कहोगे कि प्रीमियम प्रीमियम के अंदर कैसे काम हो रहा है? का क्या कैसा है? तो इसमें बड़ा ट्रेडर कौन है? ऑप्शन सेलर है, बड़ा ट्रेडर, जो ऑप्शन बायर को छोटे प्रीमियम में लुभाता है और उसको बाय करवाता है। और वही सेलर आउट ऑफ द मनी वाले पोजीशन को सेल करके लास्ट में ज़ीरो होने पे प्रॉफिट कमाता है। तो ये ऑप्शन सेलर का काम है और ऑप्शन बायर में भी बड़े ट्रेडर होते हैं, लेकिन वो इन द मनी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जो कि बहुत महँगे-महँगे प्रीमियम होते हैं, कई बार तो 500 के ऊपर होते हैं 1 लॉट। एक मतलब यूँ समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम ₹500 है, ₹600 ₹800 आपने कभी नहीं खरीदा होगा। क्यों खरीदेंगे आप? क्योंकि भाई वो तो इन द मनी है, वो इतना महँगा है। उतने में तो मैं यूँ समझो कि 10 लॉट ले लूँगा, ठीक है? ₹100 के प्रीमियम वाला और 10 लॉट लेने में मुझे लगेगा कि अरे! उसका ज़्यादा पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें वही हैं, साइकोलॉजी का फ़र्क है कि नहीं? तो उसमें भी क्या है, ऑपरेट करने वाला हम में से कोई एक ट्रेडर है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ये भी समझ लीजिए। वो ट्रेडिंग उसी से चल रही है, डिमांड और सप्लाई से। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि हाई वॉल्यूम की वजह से हमारा यूँ समझो मार्केट में लगा हुआ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कई बार हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। एजुकेशन से फ़र्क क्या आएगा आपको मैं सच बताऊँ, एजुकेशन से फ़र्क ये आएगा, आप ना टेक्निकल चीज़ें सीख करके, उसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लाएँगे तो होगा। टेक्निकल से होता है प्रॉफ़िट, लेकिन हम अपने साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते इसलिए लॉस होता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है मार्केट में जिसका कभी भी प्रॉफ़िट ना हुआ हो। प्रॉफ़िट होगा,
कई बार तो हमारा प्रॉफिट के बाद लॉस होता है कि नहीं होता है? मेरे को बताइएगा। तो क्या आपने जो टेक्निकल किया, तुक्का किया, उससे क्या प्रॉफिट नहीं हुआ क्या? हुआ। लेकिन साइकोलॉजिकल आप अपने प्रिपेयर नहीं थे, आपको गोल ही नहीं सेट है आपके अंदर कि यार मुझे पैसा कितना कमाना है, कितना लॉस करना है, कोई डिसाइड नहीं है। तो आप पूरा ही उड़ा दोगे या पूरा बना लोगे। तो ऐसा ट्रेड है, तो फिर वो अलग बात है। अगर आपके अंदर ठीक है, आप मार्केट में लंबे समय तक प्ले करने के लिए आए हैं, तो आप ना मार्केट के अंदर जितना कम से कम लॉस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीख लोगे तो उससे फ़ायदा होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप देखोगे कि मार्केट के अंदर ना जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं कि मार्केट में ना स्टार्ट करते हैं स्लो और फिर उसके बाद करते हैं तेज़ी से काम। यानी उनका पहला ट्रेड 1 लॉट पे होगा, अगर वो 100 लॉट वाला भी बंदा है ना, 1 लॉट पे काम करेगा पहला ट्रेड। क्यों? 1 लॉट वो काम करेगा ना तो उसको मार्केट समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसा है। कई बार हम प्राइस को देख भी रहे होते हैं ना, तब भी नहीं समझ में आता है, जब तक हमारा ट्रेड सच में ना लगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि जब भी मैं ना एक समय पे मैं काम करता था जब कंसल्टेंसी पे, तो ट्रेड देने के लिए हमारे पास रिसर्च के लिए आता था कि आप रिसर्च के लिए सब कुछ दीजिए। तो हमें भी मार्केट देते थे, कई बार किसी का टारगेट अचीव होता था, नहीं होता था, तो फिर हम क्या करते थे ना, छोटा-छोटा क्वांटिटी हम खुद का खरीद लेते थे। फिर देखते थे कि क्या मूवमेंट है उसके अंदर। उसके बाद हमको खुद समझ में आ जाता था कि यार मार्केट का मूवमेंट तो ढंग का नहीं है, तो ट्रेड हमें नहीं देना है ज़्यादा, ऐसा। तो जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट सच में बोल क्या रहा है। वो ऊपर-नीचे जाएगा, आपको इतना समझ में नहीं आएगा, जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा। पैसा लगते ही समझ में आने लग जाता है, अरे यार मार्केट का मूड कैसा है? होता है कि नहीं होता? आपने सपोज़ मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया, आपने कॉल ले लिया, लेकिन आपने देखा है प्रीमियम जा ही नहीं रहा है। उसके बाद देखा होगा आपने मार्केट तो धड़ से गिर जाता है। कई बार प्रीमियम ही बता देता है कि मार्केट ऊपर मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा। यानी वो स्टेबल टाइप का है, थोड़ा-सा रुक सा गया है। हमको फिर यहाँ से भी कन्फर्मेशन बहुत बार मिलता है कि यार यहाँ से क्या पता मार्केट रिवर्स तो नहीं लेने वाला, क्योंकि प्रीमियम नहीं जा रहा है ऊपर, क्या बात है? और जैसे ही थोड़ा-सा उसका नेगेटिव होता है बैंक निफ्टी, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कॉल ऑप्शन लगातार गिरना शुरू, तेज़ी के साथ। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे देता है। और कई बार ना मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया मगर प्रीमियम इतना तेज़ी से ऊपर जाता है कि समझ में नहीं आता है और हम ना पोज़ीशन जल्दी से काट देते हैं। होता है कि नहीं होता? किसी के साथ हुआ है क्या कभी ऐसा? है ना? तो ये भी कन्फर्मेशन है, बहुत बार। ये मार्केट अपने आप बता रहा है कि बियरिश है कि बुलिश है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई बड़े वॉल्यूम में कोई ट्रेडर की एंट्री हो सकती है ना? हमें तो नहीं दिखेगा। और अब क्या है ना, अब तो ऐसी एंट्री होती है, पहले तो क्या है एक हाई वॉल्यूम में हो जाती थी, यानी एक बार में वो ऑर्डर पंच होता था। अब क्या है ना, वो बड़ा ट्रेडर भी ना छोटे-छोटे ऑर्डर लगा के डालता है, जिससे कि ना कोई समझ भी ना